तो थाउजेंड वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफी और डूजोंग के बीच में बैट लगती है, जहां हम देखते हैं कि लिनफी अपना बैट जीत जाता है, जिसके बाद वह डूजोंग से उस बैट का प्राइज लेने जाता है। जिसके बाद वह अनाउंस किया जाता है कि अगला मैच डूजोंग और लिनफी के बीच में होगा। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डूजोंग को देखते हैं जो लिनफी को कहता है एक और बैट का क्या ख्याल है, और वह उसे कहता है कि अगर तुम इस बैट को जीत गए तो मैं तुम्हें 3000 स्पिरिट स्टोन दूंगा, और अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें वह युआंग यांग पेंडेंट मुझे देना पड़ेगा। जिसके बाद लिनफी इस बैट के लिए तैयार हो जाता है और ये बैट लग जाती है। जिसके बाद वह दोनों उस एरिना में जाते हैं जहां सीनियर वांग लिंक्विन इस मैच के रूल को बताते हैं, जिसमें वो पहला रूल बताते हैं कि अपने अपोनेंट को तुम जान से नहीं मार सकते, और दूसरा कि जो भी बंदा इस एरिना से बाहर गया वह इस मैच में हार जाएगा। जिसके बाद इस मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद लिनफी अपना फिनिक्स स्वॉर्ड को निकालता है, जिसके निकालते ही वहाँ एक फिनिक्स हमें देखने को मिलती है जो आसमान में चारों तरफ उड़ने लगती है, जिसे देख वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो सब हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सोंगटियान बोलता है यहाँ पर मास्टर वू ने आखिर में एक स्पिरिट स्वॉर्ड बना ही ली। जिसके बाद डूजोंग उस स्वॉर्ड को देखकर बोलता है भले ही तुम्हारे पास एक स्पिरिट स्वॉर्ड हो, लेकिन मैंने तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक को देख लिया है जब तुम सीक्रेट लैंड पर फाइट कर रहे थे। और डूजोंग बोलता है मैं देखता हूँ कि तुम मेरे असासिन शैडो टेक्निक से कैसे बच पाते हो। इसके बाद इस मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। जिस मैच के स्टार्ट होते ही डूजोंग तुरंत ही लिनफी पर अटैक कर देता है, जिसे लिनफी तुरंत ही उसे काउंटर करता है, पर अचानक से डूजोंग उस पर फिर अटैक करके गायब हो जाता है, जिससे लिनफी कंफ्यूज हो जाता है और वह उसे ढूंढने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से डूजोंग एक पोर्टल के थ्रू आता है और वह लिनफी पर अटैक करता है, पर लिनफी ने सही टाइम पर उसे देख लिया था और उसके अटैक को काउंटर कर देता है। और डूजोंग इसी टेक्निक का यूज़ कर बार बार लिनफी पर अटैक करता है, और हम देखते हैं कि जितनी बार भी लिनफी को यह अटैक लगता है वह एरिया लिनफी का फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे करके वह फाइनली एक फाइनल अटैक करता है, जिससे लिनफी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। जिसके तुरंत बाद डूजोंग अपनी स्वॉर्ड से लिनफी को स्टैप कर देता है और वह उन एडलर को देखने लगता है, और वो सोचता है कि यहाँ पर मैंने लिनफी को हरा दिया, लेकिन ये लोग रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डूजोंग ने जिस लिनफी को मारा था वह बस एक लिनफी का क्लोन होता है, और असल लिनफी वही शैडो टेक्निक का यूज़ कर रहा है जो डूजोंग ने यूज़ किया था, और वह उसे यूज़ करके उस पर अटैक करता है, जिससे डूजोंग बाल बाल बच जाता है और वह लिनफी से फाइट करने लगता है। और वह बोलता है तुम मेरी टेक्निक का यूज़ करके मुझे नहीं हरा सकते हो। इस पर लिनफी बोलता है आओ देखते हैं, और वह दोनों फाइट करने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लिनफी उस पर भारी पड़ने लगता है और वह दोनों अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वह दोनों अपना फाइनल स्ट्राइक करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लिनफी ने उसे हीट कर दिया था, जिसके कारण डूजोंग घायल हो जाता है। जिसके बाद अनाउंस कर दिया जाता है कि इस मैच का विनर लिनफी है। जिसके बाद लिनफी सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पे अपने पास्ट लाइफ में यह टेक्निक सीखी ना होती तो मैच तो हार ही जाता। जिसके थोड़ी देर बाद अगला मैच अनाउंस होता है जो सोंगयान और एक बंदे के बीच में होना था। जिसके बाद सोंगयान एरिना में आ जाता है और जो उसका अपोनेंट होता है वह सोंगयान को बहुत ही हल्के में ले रहा था, लेकिन जैसे ये मैच स्टार्ट होता है सोंगयान तुरंत ही लिनफी के सिखाए हुए टेक्निक का यूज़ करता है और वह बहुत ही फास्टली उस पर अटैक करता है, जिसे सोंगयान का अपोनेंट काउंटर नहीं कर पाता और वह इससे हिट हो जाता है। जिससे वह सोचने लगता है कि यहाँ पर सोंगयान बहुत ही पावरफुल हो गया है और मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन वह फिर से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे देख सोंगयान उस टेक्निक का फिर से यूज़ करता है और वह बहुत ही फास्टली उस पर अटैक करता है। जिसे देख वह बंदा उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी स्वॉर्ड सोंगयान के स्वॉर्ड से हिट होती है उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। जिसे देख वह बंदा तुरंत ही सरेंडर कर देता है और वह अपनी हार मान लेता है। जिसके बाद अनाउंस कर दिया जाता है कि इस राउंड का विनर सोंगयान है, लेकिन हम देखते हैं कि सोंगयान इस टेक्निक का यूज़ करने के कारण काफ़ी थक गया था और वह अपने घुटने के बल आ जाता है। जिसे देख वहाँ पर लिनफी और वांग लिंक्विन आते हैं, जो तुरंत आते ही सोंगयान को एक एनर्जी बूस्टअप देते हैं। जिसके बाद उसे वो कहते हैं कि तुमने जो अभी टेक्निक यूज़ किया है वह बहुत ही हाई लेवल की है और इसे तुम्हारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती, और इस टेक्निक में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ होता है, इसलिए तुम इस टेक्निक का यूज़ मत किया करो। जिसके बाद लिनफी सोंगयान को अपने घर लेके चला जाता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोंग एक बंदे से फाइट कर रहा था और वह उसे कुछ ही मिनट में अपने ड्रैगन टेक्निक का यूज़ करके उसे हरा देता है। जिसके बाद हमें कुछ और डिसाइपल भी दिखाते हैं जो आपस में फाइट करते हैं, जिसमें हमें सोंगटियान भी दिखाया जाता है जो एक बंदे से फाइट कर रहा था, जिसमें हम सोंगटियान को भी देखते हैं जिसके अपोनेंट का नाम लिन होता है और वह उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद यह सीन कट हो जाता है और हमें लिनफी और सोंगयान दिखाए जाते हैं, जहाँ लिनफी सोंगयान को हील कर रहा था और वह उसे कहता है कि मैं जब तुम्हें टेक्निक सिखा रहा था मैंने तुम्हें उस टाइम कहा था कि तुम इस टेक्निक का कम से कम यूज़ करना, लेकिन तुमने उस मैच में 2 बार इस टेक्निक का यूज़ किया, जिसके कारण तुम्हारा ये हाल हो गया। और तभी वहाँ पे सोंगटियान आ जाता है जो काफ़ी दुखी रहता है और वह लिनफी के बगल में बैठ जाता है और वह बोलता है कि मैं अपना मैच हार गया। जिसके बाद हमें सोंगटियान का मैच दिखाया जाता है, जहाँ जब सोंगटियान लिन पर अटैक करने के लिए जाता है
तो उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर जा गिरता है। जिसके बाद जब वो उठता है तो वो लिन पर अटैक कर उसे उस एरिना के बॉर्डर पर ले जाता है जहाँ वो लिन पर अटैक करता है, जिससे लिन गिरने ही वाला था। जिसे देख सोंटियान उस पर तुरंत ही अटैक करता है, पर लिन इसे देख लेता है और वह सही टाइम पे वहाँ से हट जाता है, जिसके कारण सोंटियान उस एरिना से बाहर चला जाता है। जिसे देख वहाँ पे जितने लोग एरिना में थे वो सब हंसने लगते हैं। जिसके बाद वांग लिंक्विन अनाउंस कर देते हैं कि इस मैच का विनर लिन है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोंगटियान ये सब बताते हुए काफी सैड हो जाता है और वह बोलता है मैं अपने टीचर और सीनियर को क्या जवाब दूंगा। जिस पर लिनफी थोड़ा सोचता है और उसे बोलता है कि ये लिन काफी स्ट्रेंज है और ये जरूरी मिस फॉर्चून शॉट टेक्निक का यूज कर रहा है। जिस पर सोंगटियान बताता है कि यह टेक्निक तो बहुत ही एंशियंट टेक्निक है और इसे कोई जल्दी यूज नहीं करता है। जिस पर लिनफी बोलता है हाँ, क्योंकि जो भी बंदा इस टेक्निक को यूज करता है उसके सामने वाले अपोनेंट को भ्रम होने लगता है और उसे अपने बॉडी मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहता है। जिस पर सोंगटियान बोलता है हाँ, क्योंकि जब मैं लिन से फाइट कर रहा था तो मैं उसे लेफ्ट डायरेक्शन से अटैक करने जा रहा था, लेकिन मेरा हाथ मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया और वह उस पर राइट डायरेक्शन से अटैक करने लगा, जिसके कारण मैं एरिना से बाहर गिर गया। जिसके बाद लिनफी कहता है कि जो भी बंदा इस टेक्निक का यूज़ करता है उसे भी इस टेक्निक से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। जिसके बाद वहाँ एक मैसेज आता है जिसे जब सोंगटियान पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है और वह बोलता है कि अगला मैच लिनफी और लिन के बीच में होना है। जिसे सुन लिनफी तैयार हो जाता है और वह उस एरिना के लिए निकल जाता है। जिसके बाद लिनफी जब उस एरिना में पहुंचता है तो वहाँ लिन प्रेजेंट नहीं होता है। जिसे देख टोंग के मास्टर कहते हैं यहाँ पर लिनफी का अपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो जरूर ही लिनफी से डर गया होगा। जिसे देख सेट मास्टर बोलते हैं हमें कुछ देर और रुकना चाहिए। जिसके बाद हमें लिन दिखाया जाता है जो एक जगह बैठा हुआ था और वो काफी उदास था। जिसके बाद लिन को ढूंढते वहाँ उसके मास्टर आते हैं और वह उसे कहते हैं कि तुम्हारा आज मैच है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर लिन बोलता है मैं इस शॉर्ट टेक्निक का यूज करना नहीं चाहता हूँ, मैंने इस शॉर्ट टेक्निक का यूज करके काफी डिसिपल को घायल कर दिया है और जब मैं इस टेक्निक का यूज करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई मॉन्स्टर है जो मुझ पर हावी होने की कोशिश करता है। जिस पर लिन के मास्टर कहते हैं कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम काफी इनोसेंट बच्चे हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते हो तो मैं जाके सेक्ट मास्टर को इसके बारे में बता देता हूँ। जिसके बाद वो सेक्ट मास्टर के पास चले जाते हैं जहाँ जब वो बताने वाले थे कि लिन इस मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तभी वहाँ लिन आ जाता है और वह बोलता है मैं अपने मास्टर को निराश नहीं कर सकता। जिसके बाद वह उस एरिना में आ जाता है। जिसके बाद वह फाइट स्टार्ट हो जाता है। जिसके स्टार्ट होते ही लिनफी लिन पर अटैक कर देता है। जब लिनफी लिन पर अटैक करता है तब वहाँ उसे वो 2 लिन दिख रहे थे जिससे वह लिन को हिट नहीं कर पाता और लिनफी के बॉडी में काफी पेन होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने मिस फॉर्चून शॉट टेक्निक का यूज करता है जिससे एक डार्क शैडो निकलता है जो लिनफी के पीछे से उसे कवर कर लेता है और एक डार्क शैडो लिन के पीछे से भी आता है जो उसे पीछे से कवर कर लेता है। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा।